यह कहानी दो दोस्तों की है जो जंगल से गुजरते हुए अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक उनके साथ एक घटना घटी। अरे रमेश, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? चुप रहो सुरेश, बस गांव आने ही वाला है। लेकिन ये ठंडी हवा अचानक कहाँ से आ गई? रुको, क्या तुमने किसी के चलने की आवाज़ सुनी? हाँ, पर हमारे पीछे तो कोई नहीं है। अरे देखो, खड़ा है पीपल के पेड़ के नीचे कोई। रमेश चिल्लाया। मैं इस रास्ते की रक्षक हूँ, धीमी कांपती आवाज़ आई। रक्षक? इस वक्त सुरेश घबराया। जो भी रात में यहाँ से गुजरता है वो लौट कर नहीं जाता। मजाक मत करो, सामने आओ, रमेश बोला। अचानक सफ़ेद साड़ी में एक औरत प्रकट हुई। सुरेश, उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे। हे भगवान, ये तो भूत है। डरो मत, अगर सच बोल सको तो। सच? कौन सा सच? रमेश कांपते हुए बोला। तुम दोनों ने मेरे घर के पास पेड़ काटा था। माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था। सुरेश रो पड़ा। औरत की आंखों से खून के आंसू गिरे। जाओ, पर याद रखना, मैं देख रही हूँ। अचानक सब गायब। रमेश, हम जिंदा हैं ना? हाँ, पर आज के बाद इस रास्ते से कभी नहीं। रमेश, क्या सच में वो चली गई? मुझे नहीं पता सुरेश, पर मेरे कानों में अब भी उसकी आवाज़ गूंज रही है। देखो, पीपल का पेड़ फिर से हिल रहा है। अब तो हवा भी नहीं चल रही। तुम दोनों वापस क्यों आए? वही आवाज़ फिर गूंजी। नहीं, हमने तो गांव की तरफ कदम बढ़ाया था। सुरेश चिल्लाया। यह रास्ता तुम्हें जाने नहीं देगा। क्यों? हमने माफ़ी मांग ली थी। रमेश रोते हुए बोला। माफ़ी शब्दों से नहीं, पछतावे से मिलती है। तो हमें क्या करना होगा? सुरेश कांपते हुए बोला। मेरी अस्थियों को नदी में विसर्जित करो। अस्थियाँ? पर वो कहाँ हैं? इसी पेड़ के नीचे। अचानक जमीन से कराहने की आवाज़ आई। रमेश, जमीन हिल रही है। हिम्मत रखो सुरेश, खोदना होगा। जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाई, एक पुरानी खोपड़ी दिखी। हे भगवान! डरो मत, अब देर मत करो। अचानक हवा शांत हो गई। सुरेश, रोशनी दिख रही है। हाँ, शायद अब मुक्ति मिल गई। पीछे से आखिरी आवाज आई। अगर फिर किसी बेगुनाह को सताया तो मैं लौटूंगी। और अंधेरा हमेशा के लिए शांत हो गया। रमेश, चलो जल्दी चलो वरना वो आ जाएगी। और रमेश और सुरेश अपने गांव पहुंच जाते हैं। आज तो मरते मरते बचे। आज के बाद हम अब यूं इस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे।